सारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, वो 20 साल के बच्चे हैं। कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा। ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर सियासत जो है वो गर्म हो गई है। भोजपुरी स्टार और नेता खेसारी लाल यादव ने एनडीए के स्टार प्रचारकों पर तीखा हमला बोला है। जी हां, खेसारी ने कहा है कि धर्म और नारेबाजी से बिहार की समस्या हल नहीं होगी, असली मुद्दे रोजगार और शिक्षा हैं। खेसारी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल मचा दी है। उन्होंने एनडीए के स्टार प्रचारकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ प्रचारक भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे धर्म विरोधी नहीं हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं आज भी जय श्री राम कहता हूं, लेकिन क्या इससे बिहार की समस्या दूर हो जाएगी? क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? धर्म जरूरी है, लेकिन इसके साथ कर्म और शिक्षा भी जरूरी है। वहीं खेसारी ने स्टार प्रचारकों से सवाल किया कि अगर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दें कि बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी तो वो खुद चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि बिहार के युवा रोजगार और शिक्षा की तलाश में हैं। खेसारी ने खुद को तेजस्वी का छोटा भाई बताते हुए कहा कि एनडीए में प्रचारक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। देखिए खेसारी लाल ने क्या। देखिए, एक बात बताए, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूँ और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत उकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेत उकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारित बेटा हूँ और संस्कारित माँ बाप का बेटा हूँ, तो मेरे अंदर कभी ऐसी नहीं हुई। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। ठगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा कि इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ। हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था। मैं नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर चर्चा करता हूँ, तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि ये आज के आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार की? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 है हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत उकार पे आ गए। आप बड़े हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव हो रहा है। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए, जो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। यदुमुल्ला के ऊपर तरह तरह के कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदुमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूँ और पलायन रोकने की बात करता हूँ और ये मुझे यदुमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदुमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदुमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं। आपने कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से गाने के। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता हूँ, रहने दो। पहले चरण के चुनाव के बाद खेसारी ने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि उन्हें ठगा गया है और अब वह विकास चाहती है, ना कि नारेबाजी। निरहुआ द्वारा उन्हें यदमुल्ला कहे जाने पर खेसारी ने पलटवार करते हुए कहा, अगर मैं रोजगार और शिक्षा की बात करता हूं और इसी वजह से मुझे यदमुल्ला कहा जा रहा है तो हाँ, मैं हूं यदमुल्ला। उनका यह बयान अब चुनावी मैदान में चर्चा का केंद्र बन चुका है। बता दें कि जहां उनके समर्थक इसे बेबाकी का उदाहरण दे रहे हैं, वहीं विरोधी इसे पब्लिसिटी स्टंट भी करार कर रहे हैं। तो खेसारी लाल के इस बयान से साफ होता है और उनके बाद से यह साफ कहा जा रहा है कि धर्म जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा और रोजगार। अब देखना यह है कि उनके इस बयान का असर बिहार की राजनीति और मतदाताओं के मूड पर कितना असर करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।